बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान अपने नायब कप्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं और ये इस नाराज़गी की वजह यह है कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी के साथ क्यों मिले, उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और इस पर पार्टी के कुछ और कायदीन की भी जो है रिजर्वेशन है, उनके तहफ़्ज़ात हैं और उनकी भी जो है उन्होंने भी गम व गुस्से का इज़हार किया है। मैं समझता हूँ ये बड़ा नामुनासिब रवैया है। अगर आपने एक शख्स को ये मनसब दिया है इत्तफ़ाक़ राय से, एक वो खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं और इस एतबार से वफाक के साथ रब्ता रखना या वफाक के साथ उठना बैठना मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर जो बैनुल सूबाई इशूज़ होते हैं, जो वफाक के साथ आपके अफेयर्स हैं एक सूबे के, उन इशूज़ के लिए अल्टीमेट आपको मिलना पड़ता है। आप के सियासी नज़रियात अपनी जगह पर, आपकी पसंद नापसंद मानी नहीं रखती। अब आपने अगर एक सूबे को सर्व करना है तो आपको बाहर सूरत वफाक के साथ राब्ते में रहना पड़ेगा। अगर आपने अपने हकूक़ लेने हैं, अपने मसाइल डिस्कस करने हैं, तो कोई ना कोई तो आप किसी न किसी वफाक के ओहदेदार से मिलेंगे। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ बचगाना ये रवैया है कि आप मुंतखब वज़ीर आला को डिक्टेट करें और इस बात उनकी जो मेल मिलाप है, उनके जो राब्ते हैं, उनको आप तनकीद का निशाना बनाएं ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर से। बहरहाल दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो मुझे उनके जो बयानात मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर नहीं हो, अली अमीन गंडासापुर है। वो जैसे उनके हाथों में कोई गंडासा है और वो इतने तलख़ किस्म के बयानात देते हैं, इतने गैर पार्लिमानी उनका अंदाज़ होता है कि मुझे शक होता है कि क्या ये एक मुंतखब वज़ीर आला हैं। इस तरह तो फ़ौजी आमर भी बात नहीं करते, वो भी इस तरह वफाक को नहीं ललकारते। आप एक सूबाई एक इकाई के आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, आपको बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से और रवादारी का मुजाहरा करते हुए आपको इश्यूज़ पर अपनी एक सेहतमंद आपका बयानिया होना चाहिए, आपके बयानात होने चाहिए। आप एक असूली मौक़िफ़ के साथ बात करें और तमीरी अंदाज से, जो पार्लिमानी अंदाज से आप मुखातब करें वफाक को। वफाक हम सब का है। आप जो यलगार करने की धमकी अमेज़ जो आप बातें करते हैं, बयानात देते हैं, इंदिया ज़ाहिर करते हैं, ये किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं जब ये फ़ैसला हुआ था उस वक्त ही कहा था कि शायद इमरान खान ने अपने मादी से कुछ नहीं सीखा। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के अपने मुतनाज़ा फ़ैसले से कुछ नहीं सीखा। एक नया बुज़दार उन्होंने फिर मैदान में उतारा है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर को अपने जो सियासी असलूब है, अपने जो बयानात हैं, उन पर उनके जो अल्फाज का चुनाव है वो उन्हें बेहतर करना चाहिए। वो एक मुंतखब वज़ीर आला हैं, कोई गासिब हुक्मरान नहीं है और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं कि आप इतना उठ के धमकी अमेज़ अंदाज से बात करेंगे। आपको वफाक में बैठे लोग पसंद हैं, नहीं पसंद, वो अपनी जगह पर, लेकिन आइन और कानून आपको पाबंद करता है। आपने एक हलफ उठाया है, आप एक इंतशार की, अनारकी का माहौल पैदा नहीं कर सकते मुल्क पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ पीटीआई के अकाबरीन का जो मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने अर्ज़ करता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ये कहना है कि हम मालिक से बातचीत करेंगे, मालिक से मुज़ाकरात करेंगे। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की मालिक नहीं है। पाकिस्तान के मालिक 26 करोड़ अवाम हैं जो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के फ़ैसले करते हैं, जो इक़्तिदार तफ़वीज़ करते हैं अवामी नुमाइंदों को और उनका मुहासबा भी करते हैं। 5 साल बाद फिर वोट की पर्ची से वो उनके परखच्चे भी उड़ा देते हैं। सो मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अवाम है और अवाम जिसको चाहें वो इक़्तिदार दें, जिसको चाहे इक़्तिदार से महरूम कर दें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ये भी इक़्तिदार है कि एक तरफ वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए कौमी सियासत में, मुल्की मामलात में, और जो फ़ौज पाकिस्तान है उन्हें बॉर्डर्स
पर फोकस करना चाहिए, अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारी है वो अदा करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात के लिए जो उनके इशारे हैं, जो उनकी डिमांड है, जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है, वो ये उम्मीद रखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मामलात करे और कोई कमिटमेंट करे, कोई एग्रीमेंट करे। तो मैं समझता हूँ ये सियासी रवैया नहीं है, सियासी सोच नहीं है। सियासतदानों को सियासतदानों के साथ मुकालमा करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है, ख़ास तौर पे जो माशी बहरान है, जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, उनका सही मानों में जो इदराक है वो मुंतखब हुक्मरानों को और सियासतदानों को होना चाहिए, पार्लिमानी पार्टीज़ को होना चाहिए। और यही असल फोरम है कि सियासतदान मिल बैठें और एक दूसरे के साथ जो उनकी ज़ाती रंजिशें, अदावतें हैं, कदूरतें हैं, उनको फरामोश करें और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपनी अपनी जो सियासी सलाहियतें हैं, अपनी अपनी तवानाइयाँ हैं, वो वक्फ़ करें और मिल के पाकिस्तान को एक बंद गली से बाहर निकालने का रास्ता तलाश करें। मैं अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ देहातों में भी जब दो बरादरियों के दरमियान या दो ख़ानदानों के दरमियान कोई तनाव या तसादुम होता है, तो गांव के बुज़ुर्ग, कोई गांव के ज़ीरक और दाना जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो 1, 2, 3 या 4 वो आगे बढ़ते हैं और दोनों फ़रीक़ैन को एक छत के नीचे बिठाते हैं और गिले शिकवे होते हैं और माफ़ी तलाफ़ी होती है और मुफाहमत हो जाती है और गांव में एक अच्छी खुशगवार फ़िज़ा जो है वो सामने आती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बड़े, मैं दुख और अफसोस से कहूँगा कि वैसे तो ये कई दहाइयों से सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन कम से कम ख़ास तौर पे जो ये 8 फरवरी का इलेक्शन है या उससे पीछे चले जाएं 9 मई के वाक़यात, उसके बाद कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर सियासतदान नहीं है, कोई बुज़ुर्ग सियासतदान नहीं है, कोई ज़ीरक साहिब बसीरत, साहिब लियाकत जो सियासी क़यादत नहीं है, जो ये जो मुतहारफ़ फ़रीक़ हैं सियासत के अंदर, इनको एक छत के नीचे बैठाए, उनको कोई अपने पास लंच पे या डिनर पर मदऊ करे, उनके एजाज़ में ज़ोराना या अशाइया उसका अहतमाम करे। तो ये जो सियासी मुतारिफ़ फ़रीक़ हैं ये आपस में बैठे, इनके गिले शिकवे हों, इनके दिल साफ़ हों और मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए कोई अहद करें, कोई ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करें और जो इनकी ये छोटी छोटी जो एक अनाओं की जंग है, जो छोटी छोटी इनकी ज़िदें हैं, इससे बाहर आकर मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से बड़े तामीरी सोच के साथ, संजीदा रवैयों के साथ कोई राय हल तलाश करें। मैं देखता हूँ हर तरफ लोग रंजीदा हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे सियासतदान, जो हमारी सियासी क़यादत है, वो संजीदा नहीं है। वो कब संजीदा होगी? मतलब आपके पास कितना वक्त है? क्यों आप वक्त का और वसाइल का ज़िया करते हैं? पाकिस्तान जिन बहरानों से नबर्द आज़मा है, पाकिस्तान के जिस बदतरीन इस वक्त जो माशी अबतरी है उससे गुज़र रहा है। और मैं कल, ये शायद आज के अखबार में था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन में खड़े होकर ये मज़दा सुना रहे हैं कि हम चीन के तरक्की के मॉडल को, जो चीन का मॉडल है तरक्की का, हम उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे उनकी इस बात पर बड़ा दुख और अफसोस है। ये अभी 80 की दहाई की बात है कि जब चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को मशअल राह बनाया था और आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। और हम एक एटमी ताकत जो माजी में अपने दोस्त मुल्क चीन को कर्ज़ भी देता रहा है और पाकिस्तान की जो तरक्की का एक रोड मैप था वो चीन ने उसको फॉलो किया 80 की दहाई में, और आज वो पूरी दुनिया के लिए एक माशी ताकत बनकर उभरा है। और हम आज भी हाथों में कशकोल लिए दर बदर फिर रहे हैं और हम कभी कहते हैं हम फलां मुल्क को रोल मॉडल बनाएंगे, कभी हम किसी और मुल्क को लेके आके बैठ जाते हैं कि हम इसकी जो तरक्की का एक रोड मैप है, एक जो उन्होंने रास्ता मुतय्यन किया है, हम उसको
फॉलो करेंगे तो ये एक बड़ा मस्का खेज़ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह नवाजा है कुदरती वसाइल से, मादनी वसाइल से। काश, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में कोई अच्छी, नेक, साले, निडर और ज़ीरक क़यादत भी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।